तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेल गाइस, तुम्हारा भाई आ चुका है एक और न्यू एपिसोड के साथ जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। एंड बता दूं, ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड भी होने वाला है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूर देखना। एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है वो दोनों ही हेल्प मैन है भाई हमारी ईशला के पास पहुंच चुकी होती हैं, जिसको देखकर तो भाई हमारी ईशला भी एकदम हिल पड़ी होती है कि यार तुम दोनों आखिर यहाँ क्या कर रही हो। वही दोनों भी लाइक कि यार हम लोग तो किंग के पास थे, अचानक से हम लोग यहाँ कैसे आ गए ये तो हमें भी नहीं पता है। हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा घबरा भी रही होती है। वही बात की जाए, हमारा ताकू तो भी इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है एंड अपने सेंसेस का यूज करते हुए यहाँ क्या चल रहा है उसे जानने की कोशिश करता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है उसके सेंसेस भी ज्यादा काम नहीं आ रहे होते। लेकिन भाई उसके सेंसेस के वही बंद होने से पहले उसे लास्ट सीन में इस फ्लेमी की एक हल्की सी स्माइल देखने को जरूर मिल जाती है, जिससे कि भाई ये भी थोड़ा हेल्प पड़ा होता है कि यार ये ढेर होने के बाद भी आखिर क्यों स्माइल कर रहा है। हमें देखने को मिलता है इन सभी चीजों को देखकर तो भाई कैरी और मारिया तो काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं। इस चीज को ईशला भी नोटिस कर लेते हैं एंड वो अपने लार्वेज से कहकर इन दोनों की प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है। लेकिन तभी देखने को मिलता है अचानक से लार्वेज को कुछ हो जाता है एंड वो तुरंत ही इन दोनों को ही छोड़कर वहां से भाग चुके होते हैं। वहीं ईशला भी वही आसमान को देखते हुए इन तीनों ही वही ब्रेन ईटर्स को बुलाने की कोशिश करती है एंड हमारे किंग के साथ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। लेकिन भाई कोई भी फायदा नहीं होता। हमें देखने को मिलता है ये दोनों ही बहनें तो काफी ज्यादा डरी हुई होती हैं एंड बोल रही होती हैं क्या यही हमारा अंत है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वहीं ईशला भी बोलती है बच्चों तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारी मॉम यहाँ है तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये बोलते वो दोनों ही को उठाकर वही वहां से उड़ते हुए भागने लगती है। लेकिन हमें देखने को मिलता है वो घूम फिर कर वापस से वहीं आ चुकी होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो लोग किसी डोमेन में फंस चुके हो। वहीं फ्लेमी भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है एंड बस वो हंसे जा रहा होता है। हमें देखने को मिलता है ईशला पर भी ये चीज बर्दाश्त नहीं होती एंड वो काफी सारे अटैक भी करती है इसकी बॉडी पर। लेकिन भाई इस पर तो कोई असर ही नहीं होता एंड एक अजीब सा ही बैरियर इसे प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। एंड तभी फ्लेमी भी बोलता है यार ये सब बेकार है, मैं तो पहले ही ढेर हो चुका हूँ एंड ये पिच तो मैंने तुम लोगों के लिए सेट की है। वहीं सिस्टम भी हमारे ताकतों को बताने लगता है कि ऑटो डिफीटेड एक्टिवेटेड एंड की कैरेक्टर्स प्रोटेक्टेड हैं जब तक इवेंट चल रहा है। वही इवेंट का नाम सुनकर हमारा ताकतों भी एकदम हिल पड़ा होता है एंड वो अपने मन में सोचने लगता है वैसे देखा जाए तो ब्रेव कुस्टस में आखिर इवेंट कौन कर सकता है। तभी उसे याद आता है कि भाई फ्लेमी ये एक ऐसा कैरेक्टर है जब ये अपने मौत के काफी ज्यादा करीब होता है तब ये एक वही स्क्रिप्टेड इवेंट नाम का स्किल एक्टिवेट कर देता है एंड देखा जाए उसके डोमेन में जो भी आता है वो एक तरीके से उसकी कठपुतली बन जाता है एंड वास्तव में हो भी कुछ ऐसा ही रहा होता है। हमें देखने को मिलता है भाई ये दोनों ही बहनें अभी भी काफी ज्यादा घबरा रही होते हैं। वही फ्लेमी तो अभी भी भाई गला फाड़ फाड़ कर हंस रहा होता है एंड बोल रहा होता है तुम बेवकूफ हो, क्या लगा मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा। अरे ना रे। वही ईशला भी उन दोनों ही बच्चियों को समझाती है यार टेंशन काहे को ले रही हो, अपन यहाँ है ना। वही फ्लेमी भी बोल रहा होता सच में यार तुम लोगों के बीच का प्यार देखकर तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन चलो कोई नहीं, अब मैं तो इस गधे वाली सिचुएशन से काफी बार गुजरा हूँ तो चलो इस बार क्यों ना हम सभी साथ में गुजरते हैं। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर ईशला भी थोड़ी हिल पड़ी होती है एंड तभी वो नोटिस करती है वो अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रही है एंड देखा जाए वो दोनों ही बहनें भाई फ्लेमी की तरफ भी बढ़ रही होती है। वही ईशला भी बोल रही होती है अगर तुम बच्चियां क्या कर रही हो यार तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। वही वो दोनों ही बोल रही होते हैं मॉम हमें नहीं पता है हमारी बॉडी अचानक से क्यों चलने लगी, लेकिन हमारी बॉडी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को देखकर तो हमारा वही फ्लेमी भी काफी ज्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है कि तो देख लिया ना, वेल मैं इस चीज को कहता हूँ स्क्रिप्टेड इवेंट एंड मैं इस डोमेन का मास्टर हूँ। तो अब भाई तुम्हें एक वीआईपी सीट मिली है अपनों को खोता हुआ देखने की। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई ये दोनों ही सिस्टर्स और भी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड अपनी मॉम से मदद के लिए बोलने लगते हैं कि मॉम हमें काफी ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज हमें बचा लीजिए। वहीं ईशला भी अपना पूरा दम कर रही होती है एंड हिलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन भाई वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती। वहीं फ्लेमी बोलता है वैसे देखा जाए तो तुम हम सभी बस मोरे हैं एंड बात की जाए तू हमें सुन रहा है ना बाहर से, वाल तेरे कहने के मुताबिक अगर हम लोग इस दुनिया को जीत लेते हैं तो हम लोग आजाद हो सकते हैं। अरे घंटा तूने मुझे और मेरे डीमन लॉर्ड को धोखा दिया, हम लोग यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकते है ना। वेल शायद से ये क्रिएटर्स के बारे में बोल रहा होता है, वहीं ये किंग ईरा ताकुतो के बारे में भी बोलता है। वेल किंग ईरा ताकुतो मुझे पता है तू भी एक प्लेयर है एंड बात की जाए तू ये सब इसलिए कर रहा है ना ताकि तू मुझे हरा कर अपने आइटम्स को अपग्रेड कर सके। वेल मैं तेरे जैसे बंदे को काफी अच्छे से जानता हूँ लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मैं अपने वजूद से
तेरे लिए प्रीशियस लोगों के वजूद को मिटा कर रख दूंगा, फिर देखूंगा कि आखिर तुझे कितना दुख होता है। हमें देखने मिलता है ये बोलते वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने लगता है एंड हमें देखने मिलता है इस चीज से हमारी कैरिया और मारिया तो काफी ज्यादा डरी हुई होती है एंड वो बस इशला की तरफ देख रही होती है। वहीं इशला भी चिल्लाते हुए बस इन दोनों का नाम ही ले पा रही होती है। वहीं हमें देखने मिलता है यहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो चुका होता है। वहीं हमें कैरिया और मारिया के थोड़े पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड ये लोग एक काफी बड़े से पेड़ पर बैठकर अपने किंगडम माइनोग्रा को देख रहे होते हैं एंड उसकी तारीफें कर रहे होते हैं कि सच में हमारे किंग का भाई ये किंगडम तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। भाई हमारी कैरिया बोलती है वेल हमारे किंग बोलते हैं ये किंगडम हमारा भी है, तो ये बोलना सही रहेगा कि हमारा किंगडम कितना ज्यादा अच्छा है। वहीं हमें देखने मिलता है ये दोनों ही बहनें इसी तरीके से अपने किंग एंड किंगडम की तारीफें के चले जा रहे होते हैं। वहीं मारिया आसमान में चांद को देखते हुए बोलने लगती है वैसे देखा जाए तो चांद कितना ज्यादा सुंदर है ना। वैसे हमारे किंग ताकू तो बोलते हैं जब हम लोग चांद की तारीफ करते हैं तो हम लोग किसी अपने की तारीफ करते हैं। वहीं हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर कैरिया भी लाइक सच में तुमने हमारे किंग से काफी कुछ सीख लिया है। वहीं हमें देखने मिलता है दोनों ही बहनें एक दूसरे की तारीफ करते हुए चांद की तारीफ कर रही होती हैं एंड बोल रही होती हैं वेल सोच रही हूँ कि अगली बार जब पूरा चांद निकलेगा तो अपनी मॉम को भी यहाँ लेकर आएंगे। यहाँ वो इशला की बात कर रही होती है एंड भाई हम तीनों ही साथ मिलकर चांद की तारीफें करेंगे। लेकिन भाई डेस्टिनी को तो कुछ अलग ही मंजूर होता है। आई मीन भाई सीन हमारा प्रेजेंट में आ चुका होता है एंड आसपास का एरिया काफी बुरे तरीके से भाई तबाह हो चुका होता है। लेकिन भाई देखा जाए ये दोनों ही बहनें एकदम सेफ होती हैं जैसे ये आंख खोलती हैं लिटरली ये लोग एकदम चीख पड़ती हैं क्योंकि इनके सामने होती है इशला जिसने अपने बॉडी के थ्रू इन दोनों ही बच्चियों को बचा लिया होता है। लेकिन इससे भाई इसकी आधी बॉडी एकदम तबाह हो चुकी होती है एंड बात की जाए ये काफी बुरे तरीके से इंजर्ड होती है। हमें देखने मिलता है फिर भी भाई इसको अपनी चोटों की चिंता नहीं होती है एंड ये इन दोनों को ही सेफ देखकर एकदम खुश होती है कि मुझे खुशी है कि भाई तुम दोनों एकदम सेफ हो। लेकिन हमें देखने मिलता है कैरिया और मारिया तो भाई चीख चीख कर रो रही होती हैं एंड अपनी मॉम के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रही होते हैं, चिल्ला रही होते हैं कि माय किंग आखिर आप कहाँ हो, क्या आप हमें सुन रहे हो, प्लीज हमारी मॉम को बचा लीजिए। भाई वो उन तीनों भाई मार्क्समैन यानी कि ब्रेन ईटर्स को भी आवाजें लगा रही होती है लेकिन भाई कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। भाई ये दोनों भी थोड़ा नाराज सी हो रही होती है कि आखिर आप लोग मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। वही हम इशला को देखते हैं वो इन लोगों को शांति से समझाते हुए बोलने लगती है कि देखो मुझे यकीन है कि तुम लोग भी काफी अच्छे सिचुएशन को समझ पा रही हो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाली हूँ। इसी वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरी बातें ध्यान से सुनो। लेकिन हमें देखने मिलता है कैरिया एंड मारिया तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही होती है कि नहीं आपको बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूरी होगा। वही इशला भी बोल रही होती है मुझे अफसोस है लेकिन ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो कैरिया एंड मारिया अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है। जब हमें लगता है कि अब हमारी जिंदगी में खुशियां आ चुकी हैं तब ना जाने क्यों हमसे हमारी खुशियां छीन ली जाती हैं। अब तो हमें लगने लगा है कि हम लोग कर्स चाइल्ड हैं। मतलब कि आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा आखिर हमने क्या बुरा किया है किसी का जिससे कि हमारी खुशियां हमसे छीन ली जाती हैं। हम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं इशला भी बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं ही कमजोर थी जो कि सरवाइव नहीं कर पाई। लेकिन हमें देखने मिलता है कैरिया और मारिया तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही होते हैं कि नहीं आपकी जगह तो हम लोगों को ढेर हो जाना चाहिए था, आखिर आप क्यों हमें छोड़कर जा रही हैं। तभी इशला भी लायक मुझे माफ करना मेरी प्यारी बच्चियों कि तुम्हारी मॉम तुम्हें पहले छोड़कर जा रही है लेकिन तुम्हारी मॉम की तुमसे एक रिक्वेस्ट है। ये बोलते वो अपने सीने से अपना दिल निकाल लेती है एंड वही उन लोगों की तरफ करते हुए बोलने लगती है वेल मैं चाहती हूँ कि तुम लोग वही मुझे खाओ एंड वो इस दुनिया में सरवाइव करो। वही देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई कैरिया एंड मारिया को अपने रियल मॉम की भी याद आने लगती है जहाँ पर रियल मॉम को भी इन लोगों ने वही इसी तरीके से खा लिया था एंड हमें देखने को मिलता है कैरिया और मारिया तो फूट फूट कर रोने लगते हैं कि क्यों फिर से ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वही इशला भी उन्हें समझा रही होता है कि बच्चों तुम्हें रोना नहीं चाहिए, इनफैक्ट तुम्हें तो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। वही वो मनी मन किंग ताकुतो से भी माफी मांग रही होती है कि मुझे माफ करना मास्टर। वेल शायद से ये मेरी सेल्फिशनेस हो लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को अपने रॉयल सक्सेसर स्किल को अनलॉक करने के लिए यूज किया था। वेल बच्चियों प्लीज मेरे इस दिल को खा लो एंड मेरी पावर को इनहेरिट करो। एंड यही शब्द हमारी इशला के आखिरी शब्द होते हैं एंड ये ऑन द स्पॉट ही ढेर हो चुकी होती है। सच में यार वही इसकी डेथ काफी ज्यादा बुरे तरीके से हुई है। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर में आता हूँ की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ तो ये वही बैटल फील्ड में एकदम कमाल ही मचा रही होती है। आई मीन इसकी परफॉर्मेंस इतनी कमाल की होती है कि भाई ये सब करते हुए अपने रास्ते में आने वाले सभी बंदों को वही ढेर किए चली जा रही होती है। साथ ही साथ वो ओल्ड मैन को ताना भी दे रही होती है यार यहाँ का काम तो अकेले मैं ही संभाल रही हूँ यार, तेरे यहाँ आने का काम ही क्या था। वही ओल्ड मैन विलायक मुझे यहाँ लॉर्ड ने भेजा है एंड वही यहाँ के सभी बंदों को ढेर करते हुए हमें डीमन लॉर्ड की तरफ भी बढ़ना है एंड उसे ढेर करना है। हमें देखने मिलता है हमारी या तो विलायक यार मुझे पता है एंड भाई मैं तो यहाँ के सभी बंदों को ढेर करते हुए जल्द से जल्द हमारे किंग के पास लौटना चाहती हूँ। लेकिन तभी
तब ये अचानक से एकदम रुक सी चुकी होती है एंड देखा जाए तो ये काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है, क्योंकि अब इसको ईशला की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही होती है, जिससे कि ये भी समझ चुकी होती है कि अब ईशला ढेर हो चुकी है। हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो एक हीरो थी, वो हमारे किंगडम ऑफ माइनोग्रा की एक हीरो थी। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए आसपास काफी ज्यादा तबाही मचा रही होती है। वहीं ओल्ड मैन भी उसे शांत रहने के लिए कह रहा होता है। वहीं हमें देखने को मिलता है थोड़ी तबाही मचाने के बाद अब ये भी खुद को शांत करने लगती है, लेकिन ये अभी भी इस चीज पर विश्वास नहीं कर पा रही होती है। वहीं ताकतों को भी ये मैसेज मिल चुका होता है कि भाई क्वीन ऑफ बग्स ईशला भाई ढेर हो चुकी है एंड इसने अपने पावर्स को अपने सक्सेसर्स को दे दिया है। वहीं हमें देखने को मिलता है ताकतों को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेल पहली बात तो इस दुनिया में आखिर आरपीजीज अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमें देखने को मिलता है वहीं ये सोचता भी है कि वेल लगता है ईशला ने अपनी स्किल्स को कैरिया और मारिया को दे दिया है। वहीं बात की जाए हमें देखने को मिलता है कैरिया और मारिया की तरफ का सीन, जहाँ इन दोनों ने भाई अपनी मॉम को वही खा लिया होता है एंड देखा जाए तो इन लोगों की एक आंख भी रेड हो चुकी होती है एंड शायद से इन लोगों के पास हीरो वाला स्टेटस भी आ चुका होता है। और बात की जाए तो भाई ये लोग एकदम डिफरेंट पर्सन वाली ही वाइब दे रही होते हैं और साथ में कहीं के लिए निकल भी चुकी होती हैं। वहीं हमारा सीन शिफ्ट में आदो की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब रात भी हो चुकी होती है एंड देखा जाए तो उसने यहाँ के ज्यादातर बंदों को ढेर कर दिया होता है एंड तभी इसके पास ताकुतो की तरफ के कम्युनिकेट किया जाता है। वहीं आदो भी लाइक सर ताकुतो आप ठीक तो है ना। वहीं ताकुतो भी लाइक मैं ठीक हूँ, लेकिन ईशला हार चुकी है। वहीं आदो को भी ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल आईएससी से फाइट करने के दौरान मुझे ये पता चल गया था कि आरपीजीज यहाँ अपनी स्किल का इस्तेमाल कर देते हैं एंड बात की जाए मुझे माफ कीजिए मैं आपको ये चीज समय से नहीं बता पाई। वेल मैंने यहाँ की ज्यादातर चीजें निपटा दी हैं एंड मुझे लगता है अभी के लिए मुझे और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। वही हमारा ताकुतो बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ईशला ने अपने सक्सेसर के रूप में वही कैरिया और मारिया को अपनी सारी की सारी पावर दे दी एंड बात की जाए उसने अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस पॉइंट को अपने रॉयल सक्सेसर स्किल को अनलॉक करने के लिए लगा दिया था। वेल मैं उसकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन बात की जाए अभी वो बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा नादान हैं एंड मुझे लगता है कि भाई वो बच्चियाँ कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेंगी एंड मैं चाहता हूँ कि तुम उन बच्चियों को यहाँ पर सही सलामत लेकर आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बच्चियाँ टीमन लॉर्ड और उसके जर्नल्स को ढेर करने के लिए अब तक निकल चुकी होंगी। वही हमें आतो को देखते हैं, उसको ये प्लान एकदम ठीक नहीं लगता कि नहीं मेरा काम आपको प्रोटेक्ट करना है एंड मैं आखिर उन बच्चियों के लिए क्यों जाऊं। वही हमारा ताकुतो बोलता है वेल मैं तुमसे ये पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन बच्चियों को कुछ हो जाए। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई आतो भी कुछ नहीं बोल पाती है एंड उसे ये चीज माननी पड़ती है। वहीं वो सभी से बोलती है तुम लोग वही वापस से हमारे नेशन जाओ एंड अब आगे का काम मुझे ही संभालना पड़ेगा। वहीं वो मनी मन सोच रही होती है मैं एक चीज तो भूली गई थी, हमारे लॉर्ड इटर्नल नेशन के सबसे बेहतरीन प्लेयर है एंड मुझे उन पर भरोसा करना ही पड़ेगा। हमें देखने को मिलता है ये बोलते वहां से गलती मार चुकी होती है। वहीं हम ताकुतो को देखते हैं जो कि अभी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, तभी गैस से कम्युनिकेट करता है कि वेल देखा जाए दुश्मनों के जितने भी बंदे लोग थे हमने ढूंढ ढूंढ कर उन्हें ढेर कर दिया एंड अभी भी हम लोगों की तलाश जारी है। वहीं इससे वही इमली भी कम्युनिकेट करती है कि वेल देखा जाए तो जितने भी वही नॉन कॉम्बैट बंदे थे आई मीन जितने भी नॉर्मल बंदे थे हमने भी उन्हें सही जगह पहुंचा दिया है। वेल आप जब भी ऑर्डर देंगे हम लोग उन्हें बाहर निकाल लेंगे। वही ताकुतो भी लाइक ठीक है, लेकिन याद रहे अब से तुम लोग सिर्फ मेरे ऑर्डर को फॉलो करोगे। आई मीन जब तक तुम लोगों को अब नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। हमें देखने को मिलता है इस चीज से भाई गिया एंड इमली दोनों ही घबरा चुके होते हैं कि लॉर्ड क्या हम लोगों से कोई गलती हुई है। वही ताकुतो भी लाइक अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी कुछ ना हो। वही हमें देखने को मिलता है ये दोनों ही लोग एकदम मिल पड़े होते हैं कि क्यों यार आज लॉर्ड थोड़े बदले बदले नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ और सोच पाते उससे पहले हमारा सीन शिफ्ट कर में वही कैरिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो डीमन लॉर्ड के 4 जनरल में से एक वही लेडी विंड के पास आया होता है, जहाँ पर देखा जाए वो लेडी भी इस बच्ची को देखकर एकदम हिल पड़ी होती है कि बच्ची यार आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेल देखा जाए क्या तुम अपनी मौत की तलाश से यहाँ आई हो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी विश जरूर फुलफिल करूंगी। वही हम कैरिया को देखते हैं, वो तो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो बस बड़बड़ाए चली जा रही होती है कि क्यों आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, आखिर सब कुछ बुरा बुरा हम ही लोगों के साथ क्यों होता है। वही हम दूसरी बहन यानी कि मारिया को देखते हैं, वो भी वही चौथे जनरल यानी कि लॉर्ड मैकेनिक के पास आ चुकी होती है। देखा जाए तो जैसा कि नेचर इसका पहले था एकदम साइको वे में ये बोल रही होती है कि सच में ये दुनिया हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वेल अगर ये दुनिया हमें पसंद ही नहीं करती है तो इस दुनिया को हम लोग भी पसंद नहीं करते हैं। हमें देखने को मिलता है वही लॉर्ड मैकेनिक के बंदे लोग बोल रहे होते हैं सर आखिर इस लेडी का हम लोग क्या करें, क्या हम लोग इसे ढेर कर दें। वही लॉर्ड मैकेनिक भी ऑर्डर दे देते हैं। वही हमारा सीन शिफ्ट में वापस से कैरिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इसके शरीर से काफी ज्यादा इंटेंस अमाउंट में डार्क ऑरा निकल रहा होता है एंड इसकी प्रेजेंस से ही वही इस
लेडी विंड के बंदों का वही शरीर एकदम गलने सा लगता है एंड हमें देखने मिलता है देखते ही देखते ये सभी बंदे एकदम जमीन में मिल चुके होते हैं। वही बात की जाए इस चीज से लेडी विंड भी काफी ज्यादा नाराज हो जाती है एंड वो अपनी ब्लैक विंड से हमारी लेडी कैरिया पर अटैक कर देती है, लेकिन कैरिया पर घंटा असर नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो ये लेडी विंड इसका भी शरीर एकदम गलने सा लगता है एंड ये भी अब माफी मांगने लगती है एंड इसको बख्शने के लिए बोलने लगती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है भाई हमारी कैरिया का इसको छोड़ने का बिल्कुल भी प्लान नहीं होता एंड देखते ही देखते ये लेडी विंड का काम यहीं तमाम हो चुका होता है। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर में मारिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है ना, वो अभी बस बड़बड़ाई चली जा रही होती है कि मैं इस दुनिया से नफरत करती हूँ, ये दुनिया हमसे नफरत करती है, मैं इस दुनिया से नफरत करती हूँ। एंड हमें देखने को मिलता है वही ये लॉर्ड मैकेनिक अपने बंदों से बोल रहा होता है कि वेल मैकेनिक मेज वही इस लड़की पर अटैक करो, लेकिन हमें देखने को मिलता है वही हमें सिस्टम बताता है कि ये बंदे लोग अपना काम करना भूल गए हैं। वही मैकेनिक भी इस चीज को देखकर हिल पड़ा होता है कि इसके बंदे लोग वही इसकी बात काय को नहीं मान रहे हैं। वही वो मैकेनिक खुद से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी वही सिस्टम ये भी बताता है वेल ये मैका भी अपना काम करना भूल गया। हमें देखने मिलता है इस चीज को देखकर तो भाई लॉर्ड मैकेनिक भी एकदम हिल पड़ा होता है कि यार आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वही हमारी मारिया तो अभी भी हंस रही होती है एंड शायद से ये मारिया की स्किल्स में से एक होता है। वही मारिया बोलती है वैसे देखा जाए तो मैंने अपने काफी सारे चाहने वालों को खाया है, वेल अब मैं देखना चाहती हूँ कि भाई अब इस दुनिया का क्या टेस्ट है। एंड ये बोलते हुए वो बस वही खाने का एक पोज क्या लेती है। वही सामने जितने भी मैकेनिकल मेज खड़े हुए होते हैं वो एकदम आधे हिस्से के हो जाते हैं। आई मीन ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इनका आधा हिस्सा किसी ने खा लिया हो। वही देखने को मिलता है हमारी मारिया यही नहीं रुकती है एंड भाई वो इस मैकेनिकल मेज को भी खा चुकी होती है एंड इसके मैका को भी खा चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है सच में इसकी पावर काफी ज्यादा ही वही अजीब होती है एंड देखा जाए तो सच में काफी ज्यादा डरावनी भी होती है। वही हमें देखने को मिलता है भाई तभी सिस्टम हमें बताता है वेल इसी के साथ वही दुनिया पर एक और खतरा उभर कर आया जो कि कोई और नहीं बल्कि एल्फोर बहनें थी। एंड बात की जाए जब तक ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती तब तक इनकी नफरत भाई बिल्कुल भी नहीं खत्म होने वाली। और गाइस इसी सीन के साथ और ये एपिसोड एंड ये सीजन 1 हो जाता है यहीं फिनिश। सच में मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि भाई सीजन 1 इस तरीके से एंड होगा। वेल जो भी हो जब भी इसका सीजन 2 आएगा मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन भाई क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आने वाली सीरीज के बारे में एक अपकमिंग वीडियो बनाऊं? अगर आप लोग चाहते हो तो भाई मेरे को कमेंट में जरूर बता देना एंड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे कि मेरे को काफी ज्यादा खुशी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, जिससे कि मैं जैसे ही किसी न्यू सीरीज को स्टार्ट करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाएगा गाइस। तो गाइस चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वही मिलेंगे आप लोगों से किसी न्यू सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, ख्याल रखिए अपना।